यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं वो सारा कुछ, जितने भी प्रकार के शब्द होते हैं हिंदी में, हम सारा कुछ पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः? पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और अन्य अन्य प्रकार के होते हैं। उनको सब कुछ को हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं दो प्रकार के। सिंपल है, एक होते हैं सार्थक शब्द जैसे राम और घर, और दूसरे होते हैं निरर्थक शब्द धम्म, हल, फल, इस प्रकार के जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। सार्थक शब्द जिनका अर्थ निकलता है, निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बनावट के आधार पर शब्द। ठीक है। तो दोस्तों सिंपल है, यहाँ पर बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहले होते हैं रूढ़ शब्द, दूसरे होते हैं यौगिक शब्द, और तीसरे होते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है। अब पहला देखते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो जिनके खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द न आए उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए जैसे राम है। अब राम के हम खंड करेंगे तो रा और माँ इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, मतलब ये अर्थपूर्ण शब्द नहीं है। तो ये हमारे कहलाते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है। अब यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं? जिनके खंड करने पर अर्थपूर्ण शब्द आए। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए जैसे विद्यालय। तो विद्यालय के अपन खंड करेंगे तो क्या आएगा? विद्या और आलय। विद्या भी एक पूर्ण शब्द है और आलय भी एक पूर्ण शब्द है, मतलब अर्थपूर्ण शब्द आए हैं दोनों। तो ये अपने कहलाते हैं यौगिक शब्द। ठीक है। अब अगला है योग रूढ़ शब्द। तो जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके अंतर्गत अधिकतर पर्यायवाची शब्द आते हैं। योग रूढ़ के अंतर्गत दोस्तों अधिकतर क्या आते हैं? पर्यायवाची शब्द आते हैं, जो अपना स्वयं का अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर प्राय निम्न प्रकार के शब्द होते हैं। पहले तत्सम शब्द। सिंपल है, आप सब जानते होंगे संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, आर्म, पुष्प, इस प्रकार के शब्द जो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं वो तत्सम, इसके नाम से ही प्रकट होता है तत्सम, मतलब संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं। तद्भव, संस्कृत के वे शब्द, ये भी संस्कृत के शब्द होते हैं परंतु इनका हिंदी में आने पर थोड़ा सा रूप बदल गया है। ठीक है दोस्तों। तो ये शब्द कहलाते हैं अपने तद्भव शब्द। सिंपल है, संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों बोले जाते हैं वो तत्सम नाम से ही प्रकट होता है, सम जैसे कि समान मतलब। और तद्भव, तद्भव के शब्द वो होते हैं जो संस्कृत में आने पर तो तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के ही शब्द रहते हैं जिनका हिंदी में आने पर थोड़ा सा रूप बदल गया। उदाहरण के तौर पर देखिए जैसे अग्नि का आग हो गया, पुष्प का फूल हो गया, तो ये शब्द अपने कहलाते हैं तद्भव शब्द। दोस्तों अगले हैं अपने देशी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर देखिए, ये उत्पत्ति के आधार पर अगले प्रकार के शब्द होते हैं देशी शब्द। ठीक है। तो जो शब्द देशी भाषा से लिए गए हैं वो देशी शब्द हैं। सिंपल है, जैसे लुटिया, डिब्बा, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं देशी शब्द। और अगला है उत्पत्ति के आधार पर ही विदेशी शब्द। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हों इनमें फारसी, अरबी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जापानी, चीनी आदि भाषाओं के शब्द आते हैं। तो दोस्तों क्या है, बेसिकली हिंदी में बहुत सारी विदेशी भाषाओं के शब्द भी लिए हैं जिनके अंतर्गत फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी और चीनी शब्द भी हिंदी भाषा में लिए गए हैं। अब देखिए उदाहरण के तौर पर देखिए जैसे फारसी भाषा से कौन से शब्द लिए हैं हिंदी भाषा में? आवाज, आईना, खुश, गुम, चश्मा, चादर, ये शब्द जो हैं फारसी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है। अरबी भाषा से कौन से शब्द लिए हैं? अमीर, अकल, इनाम, कर्ज, गरीब, जिस्म, ये शब्द जो हैं अरबी भाषा से लिए गए हैं। तुर्की से देखिए कैंची, कालीन, तगमा, मुगल, बेगम, ये शब्द तुर्की भाषा से लिए गए हैं। अंग्रेजी के तो आपको पता ही होगा, बाटल, स्कूल, ऑफिसर, डॉक्टर, ये शब्द अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं हिंदी में। ठीक है। और पुर्तगाली से आलपीन, बाल्टी, चाबी, तमाकू, कमीज, ये शब्द लिए गए हैं। जापानी से रिक्शा लिया गया है, यानी रिक्शा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है।
और चीनी भाषा से कौन से, चाय और आदि शब्द लिए गए हैं चीनी भाषाओं से। तो सिंपल है दोस्तों, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं वो अपने विदेशी शब्द कहलाते हैं। आप इनको याद रखिएगा, थोड़ा सा कभी कभी पूछ लिया जाता है इन शब्दों के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा का है। तो यहाँ पर मैंने कुछ मुख्यतः जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो शब्द लिए हैं, और आगे भी और भी शब्द पूछे जा सकते हैं। ये मुख्यतः अधिकतर इनमें से पूछा जाता है, लेकिन ठीक है, ऐसा पूछा जाएगा कि आल्पीन निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है, तो आप बता सकते हैं अगर आपको पता है कि यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला है संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द देशी और विदेशी भाषाओं से मिलकर बने हों वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे टिकट घर और रेलगाड़ी। टिकट कौन सा अपना विदेशी भाषा का शब्द है, घर कौन सा अपना देशी भाषा का शब्द है, इसी प्रकार रेल विदेशी भाषा का शब्द है और गाड़ी अपना देशी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो वो शब्द जो दोनों भाषाओं से, देशी और विदेशी भाषाओं से मिलकर बने होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। अब अगला प्रकार है रूपांतरण के आधार पर। तो शब्दों का अगला प्रकार है रूपांतरण के आधार पर शब्द। तो रूपांतरण के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो सिंपल अपन देखते हैं इसमें क्या होता है विकारी शब्द में। तो लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है तो वो अपने कहलाते हैं विकारी शब्द। जैसा नाम से प्रकट हो रहा है, विकार उत्पन्न हो जाता है जिन शब्दों में, लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाता है उन्हें अपन विकारी शब्द कहते हैं। पहले दोस्तों, विकारी शब्द क्या होते हैं, लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें अपन विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे तुम, वह, बालक। इसके अंतर्गत दोस्तों मुख्यतः कौन से शब्द आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, ये चार प्रकार के शब्द आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, इस प्रकार के ये चार शब्द आते हैं विकारी शब्द के अंतर्गत। और अब देखते हैं अविकारी। तो सिंपल इसका विपरीत हो जाएगा, लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इनको अव्यव भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्य पॉइंट है इनको अव्यव भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे आगे, पीछे, यहाँ, वहाँ। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, संबंध बोधक आते हैं, समुच्चय बोधक आते हैं और उसमें आदि बोधक शब्द आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था शब्द विचार का वीडियो। जितने भी प्रकार के शब्द होते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। ठीक है दोस्तों, तो परीक्षा में कभी कभार इस प्रकार के प्रश्न जरूर आते हैं कि ये किस प्रकार का शब्द है, ये किस प्रकार का शब्द है, या फिर ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विकारी शब्द है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अविकारी शब्द है। इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको दोस्तों इस वीडियो की सहायता से, तो दोस्तों आपको प्रश्न हल करने में इस वीडियो की बहुत बहुत सहायता मिलेगी। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और